दरभंगा पहुंचे एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान। जी हां, दरभंगा के लहरियासराय स्थित ऑडिटोरियम में मोहम्मद कलाम ने एआईएमआईएम में जुड़ने के बाद भव्य कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान पहुंचे। वहीं अख्तरुल ईमान के पहुंचते ही लोगों ने कई नारे लगाए, जिसके बाद मोहम्मद कलाम ने चांदी का मुकुट पहनाकर उनका स्वागत किया। जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के हाथों सैकड़ों लोगों ने सदस्यता ली। वहीं उन्होंने कहा, मिथिला में हो रहे नाइंसाफ़ी के खिलाफ, गरीबों दलितों के नाइंसाफ़ी के खिलाफ, देश में बैठे तानाशाह और बिहार में बैठे नाइंसाफ़ हुकूमत के खिलाफ लोगों में एक बड़ी बेचैनी है। और क्योंकि इंसाफ की बात एआईएमआईएम करती है, इसलिए सभी लोगों की उम्मीदें हमसे जुड़ी है। हम इन सभी को साधुवाद देते हैं। वहीं उन्होंने कहा, हमने दरभंगा में ज़मीन पर काम करने वाले नेता मोहम्मद कलाम को चुना है। साथ ही साथ उन्होंने कहा, एआईएमआईएम ऐसे ही नहीं किसी को गले लगाती। मोहम्मद कलाम वो कीमती हीरे थे जिसे हमने गले लगाने का काम किया है। और विशाल जनसभा का मंच संचालन कर रहे आज ही एमआईएम पार्टी का सदस्यता लिए गुलाम मुज़क्किर खान साहब मंच पे शिरकत कर रहे प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब, उनके साथ चलकर आए युवा प्रदेश अध्यक्ष सह राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब और मोहम्मद कलाम जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद। गले में उसके खुदा की अजीब कुदरत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। तीन खाना है जिगर पर तो जिगर पैदा कर, सर कटाने की तमन्ना है तो सर पैदा कर। यकीनन एमआईएम बहुत ही पुरुउम्मीद है, और एमआईएम पुरुउम्मीद इसलिए है कि रेगिस्तान में अगर किसी को कोई चश्मा मिल जाए, है ना, वहाँ पर कोई चमन दिखे तो जो खुशी होगी, बाज को आगोश में औलाद हो जाए जो खुशी मिलती है, वही खुशी है एमआईएम को कि यहाँ पर जो मिथिला की बहादुरों की धरती है, वहाँ पर भी मिथिला की नाइंसाफ़ी के खिलाफ, गरीबों दलितों की नाइंसाफ़ी के खिलाफ, देश में बैठे हुए तानाशाह और बिहार में बैठे हुए नाइंसाफ़ हुकूमत के खिलाफ लोगों में एक बड़ी बेचैनी है। और इंसाफ की बात क्योंकि एमआईएम करती है, इसलिए इन तमाम तर लोगों की उम्मीदें हमसे जुड़ी हैं, हम इनको साधुवाद देते हैं। सर, आपने दरभंगा से मिथिला के लाल को चुन लिया है, मोहम्मद कलाम को, जो एक फाड़प्राण नेता ही नहीं, ज़मीन पे काम करने वाला नेता है। इनसे कितनी उम्मीद है? ज़मीन पर काम करने वाले लोग ही एमआईएम में आते हैं, और एमआईएम ऐसे ही लोगों को गले लगाती है। तो इसलिए समझिए कि वो कीमती हीरा था जिसको एमआईएम ने चुन लिया है। सर, असदुद्दीन ओवैसी साहब चाहे स्ट्रीम मीडिया के स्टूडियो में हो, चाहे सड़कों में हो, चाहे सदन में हो, डेटा पे बात करते हैं और सरकार को घेरने की बात करते हैं और नाइंसाफ़ियों की बात करते हैं, चाहे किसी के साथ हो। बावजूद उसके असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम कहा जाता है। इसके पीछे राजनीति क्या है? देखिए, जिन लोगों ने मुसलमानों के वोटों को रखेल बना के रखा, आज वही लोग चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी आगे नहीं बढ़े। जो लोग इंसाफ पसंद लोग हैं, वो चाहते हैं कि पार्टी आगे बढ़े। ये चाहते हैं कि मुसलमानों को कहाड़ बना के रखें, डोली पर बैठने नहीं दें, तो उनका ज़माना गया है। और ये बात कौन लोग करते हैं? जिन लोगों ने मुसलमानों का वोट लिया और मुसलमानों का शोषण किया। इसलिए हम कहते हैं कि प्रेस के माध्यम से भी कोई माई का लाल है तो साबित कर दे। गली कूचों में बोलने वालों की परवाह मत कीजिए। बुजुर्गों ने कहा, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। जो नज़ारा अभी यहाँ ऑडिटोरियम में दिखा, चाहे वो दलित के लोग हों, चाहे बावन हो, भूमियार हो, मुसलमान हो, शेख हो, पठान हो, सबका जमघटा हुआ इस स्टेज पे। ये इससे आप इस संदेश को लेकर पूरे देश में जाएंगे, इस मिथिला के इस संदेश को लेकर पूरे देश में जाएंगे आप? नहीं, हमारे यहाँ पहले से भी लोग जुड़े हुए हैं। मिथिला के लोगों का हम शुक्रगुजार हैं कि उसने उस चिराग की रोशनी को और बढ़ाया है। हम साधुवाद देते हैं जो विभिन्न जाति और समुदाय के लोग आए हैं। मैं इनको साधुवाद देता हूँ कि आओ सब मिल करके
बिहार के अंदर में जो विषमता है, गरीबी और अमीरी में जो दूरी है, क्षेत्र के विकास में जो लोगों ने मनमानापन किया है, उसके खिलाफ मिलकर ही लड़ना पड़ेगा। ये देश एक कश्ती की तरह है। कश्ती का मल्लाह अगर बेईमान हो जाए, नशे में हो, तो उससे पतवार छीनना सबकी जिम्मेदारी है। आइए हम मिलकर के इस बिहार की विसंगति के खिलाफ लड़ने के लिए एक दूसरे के बाजू से बाजू मिला। क्या एमआईएम पार्टी सीमांचल की तरह मिथिलांचल में भी आने वाले चुनाव में अपना स्टैंड? आपको पता नहीं है कि सीमांचल की तरह मिथिलांचल में नहीं, सीमांचल की तरह मिथिलांचल में भी हमारा कैंडिडेट खड़ा हुआ था, और हमारा कैंडिडेट खड़ा हुआ था मगध में भी, हमारा कैंडिडेट खड़ा था अंग प्रदेश में भी। ये और बात है कि मिथिला से लोग जीत के सीमांचल से जीत के आए तो सीमांचल का आप नाम लेते हैं, वरना पूरे बिहार में हमने कल भी इलेक्शन लड़ा है, आने वाले दिन में भी इलेक्शन लड़ेंगे। पूरे बिहार में हमारे संगठन की मजबूत तैयारी हो रही है। जिस फायर ब्रांड नेता को आपने चुना है, क्या इनके कंधे पे भी लोकसभा चुनाव की जिम्मेवारी है? यकीनन है कि अंगारों से ही तो तब्दीली आती है, चिराग जलने ही से तो रोशनी आएगी। अंधेरों को दूर करने के लिए चिराग जलाना जरूरी है। एक रोशन चिराग पार्टी के हक में आया है, तो मैं समझता हूँ इस अंधेरेपन को दूर करें। क्या अख्तरुल इमान का लगातार मिथिला में दौड़ाव होगा? अरे आते जाते मिथिला यार, आते जाते पटने से किशनगंज तो मिथिला, किशनगंज से पटना तो मिथिला, आता जाता रहता हूँ। मिथिला के लोगों का आदर और सम्मान करता हूँ। अरे पीर भी हमारे यहीं के हैं। 2024 में बिहार में एमआईएम कितनी सीटों पर? अब कितने सीटों पर लगे, हम अपने संगठन का इस वक्त विस्तार कर रहे हैं और हम मुनासिब कैंडिडेट तलाश कर रहे हैं। और हम लोगों को बिहार में इस वक्त ज़रूरत पड़ गई है कि गठबंधन करने वालों ने हमारी पार्टी को नेगलेक्ट किया है। अब तीसरा गठबंधन बनाना हमारी मजबूरी हो गई है। और हम कहते हैं देश के और राज्य के उन बुद्धिजीवियों को, उन सेकुलर लीडरों को, मिली तंजीमों के सरबराहों को कि हम सेकुलर वोट को बांटने नहीं देना चाहते, लेकिन इन लोगों को जिद है कि ये लोग गठबंधन बनाएंगे, मुस्लिम मुक्त गठबंधन बनाएंगे। नीतीश कुमार जो करना चाहते हैं वो भाजपा मुक्त का नारा देते हैं, हकीकतन में वो मुस्लिम मुक्त राजनीति करते हैं। इसलिए जब हम लोगों को छोड़ दिया है उसने, तो हमारे ये जिम्मेदारी होती है कि हम अपनी कोई राह निकालें और तीसरा गठबंधन बनाने की कोशिश करें, और उसी के आलोक में हम अगला फैसला करेंगे। देखिए, तोहमत और इल्ज़ाम से कोई बच पाया है? कोई गालिब कर कहे कोई बुरा तो उसका बुरा न मान। ऐसा कौन है जहां में जिसको अच्छा कहे? सभी काम करने निकलोगे तो बदनाम करेंगे लोग। छतरी को खोलोगे धूप और पानी में तो छतरी भीगेगी भी, उल्टेगी भी, और जो छतरी सिमट कर रहेगी वो छतरी महफूज रहेगी। अभी वो गठबंधन में नहीं रखा किसी ने, गठबंधन में या इसका दर्द है या अफसोस है? नहीं, कोई अफसोस नहीं, क्योंकि हमारे वसूल से उनको खतरा है। हम सबों के बराबरी की बात करते हैं, हम न्याय की बात करते हैं, और वो न्याय पर नहीं चलना चाहते हैं। उनका निजी स्वार्थ है, हमारा जन स्वार्थ है। जन स्वार्थ और निजी स्वार्थ में टकराव होगा, इसलिए हम आते हैं। हमारे मंत्रालय हमारा मुतालबा नहीं है। हमारे लीडर चुन के आए, कभी मंत्री का देखा आपने? हमारे साथ साथ लोग चुन के आए, कभी मंत्री को की ख्वाहिश देखी? हम तो जन आंदोलन के लोग हैं और जन जन को इंसाफ पहुंचाने की बात करते हैं। लेकिन कुछ लोग घर घराने, खानदान, अपनी जाति, अपने क्षेत्र में सिमट गए हैं। ऐसे लोगों को परेशानी हो रही है हमसे। यकीनन आपको तो कहा, अरे राहें निकालता है, हादसा ही राहों को जन्म देता है। और जब ये लोग नहीं किए हैं तो बहुत सारे सबूत से भी हम लोग की बात चल रही है। देखिएगा करीब आपके सामने में आएगी कोई तस्वीर। जो राजनीति हो रही है मिथिला के, दरभंगा के, उसका दोषी आप किसे मानते हैं? मिथिला के साथ नाइंसाफी हुई है, और दरभंगा आज़ादी के वक्त जिस जगह पे था वो पटना से कहीं कम नहीं था, लेकिन आज इसका शोषण और दोहन हुआ है। इसलिए मिथिला के लोगों को उठ खड़ा होना चाहिए। मैं साधुवाद देता हूं उन लोगों को जो लोग मिथिला के लिए आंदोलन चला रहे हैं और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ रहे हैं।